तो हम कि जितना भी आपको चाहे कितना भी कंट्रीब्यूशन चाहिए हो उसके लिए आप सेल फाइंड आउट कर सकते हो। और कितना कंट्रीब्यूशन हमें चाहिए वो हमें इस चीज से पता चलता है कि फिक्स कॉस्ट तो हमें निकालनी होगी, उसके बाद जितना प्रॉफिट हमें चाहिए उतना कंट्रीब्यूशन हमें और चाहिए होगा। अगर हमें प्रॉफिट वाला पॉइंट, हम वो पॉइंट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं जहां पर कि कोई प्रॉफिट ना हो, तो फिर हमारा जो पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन होगा वो बिल्कुल फिक्स कॉस्ट के बराबर होगा। और पीवी रेशियो हमें ये बताती है कि इतना कंट्रीब्यूशन पाने के लिए कितने की सेल करनी पड़ेगी। तो अब पीवी रेशियो आपकी 50% है यहाँ। तो अगर आपको 50 रुपए का कंट्रीब्यूशन चाहिए तो आपको 100 रुपए की सेल करनी पड़ेगी, है ना? यस मैम। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर हमें 1 रुपए का कंट्रीब्यूशन चाहिए तो हमें 100/50, राइट? तो अगर आपको 1 रुपए का कंट्रीब्यूशन चाहिए तो आपको 2 रुपए की सेल करनी पड़ेगी, राइट? यस और नो? और अगर आपको 15,000 का कंट्रीब्यूशन चाहिए, यहाँ पे हमारा जो डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन है वो कितना होगा? 15,000। हम ये चाहते हैं कि 10,000 तो हमारा फिक्स कॉस्ट के लिए मिल जाए हमें और 5,000 प्रॉफिट बच जाए। तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन जो हम चाहते हैं वो 15,000 है। तो 15,000 कंट्रीब्यूशन के लिए आपको, आप ये तो ओरली भी कर सकते हो कि उसकी डबल सेल चाहिए होगी। यस और नो? 15,000 कंट्रीब्यूशन के लिए आपको 30,000 की सेल करनी पड़ेगी, यस मैम। राइट? तो वो हमारी डिजायर्ड सेल फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट हो जाएगी। डिजायर्ड मतलब जितना आप चाहते हो प्रॉफिट, उसको पाने के लिए आपको कितने की सेल करनी पड़ेगी? 30,000 की। उसमें से पहला 15,000 तो वेरिएबल कॉस्ट में चला जाएगा, फिर 15,000 बचेगा आपके पास। 15,000 में से 10,000 फिक्स कॉस्ट में चला जाएगा और 5,000 प्रॉफिट बच जाएगा जो हमें चाहिए, राइट? यस मैम। तो आप किसी भी लेवल के प्रॉफिट के लिए अगर आपको फिक्स कॉस्ट और पीवी रेशियो पता हो तो आप और जितना प्रॉफिट हम कितना भी चाहते हैं उसके लिए आप सेल कैलकुलेट कर सकते हो, है ना? यस मैम। और इसी आधार पर आपका ये वाला फॉर्मूला बेस्ड है जो ब्रेक इवन पॉइंट वाला है। वहां पे क्या होता है कि प्रॉफिट 0 हो जाता है तो सिर्फ ये वाले पॉइंट हट जाता है। तो आप देख सकते हो कि पहले और चौथे फॉर्मूला में सिर्फ ये प्लस प्रॉफिट का डिफरेंस है ना। तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो ये भी है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो ये भी है, प्लस प्लस प्रॉफिट नहीं है, सिर्फ वहां पे और यहाँ है। यस मैम। क्योंकि यहाँ पे हमें प्रॉफिट भी चाहिए, वहां पे ब्रेक इवन पॉइंट का मीनिंग ये होता है कि जहां पे आपको कोई प्रॉफिट ना मिल रहा हो। यस मैम। ठीक है, तो उसके बाद फिक्स कॉस्ट अगर आपको निकालनी हो, फिक्स कॉस्ट अगेन ये सिंपल है, सेल से पीवी रेशियो को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन। यस मैम। कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट अगर माइनस कर दें तो क्या आएगा? फिक्स कॉस्ट। तो इनको आप कैसे भी उल्टा पुल्टा करके कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो, है ना? यस मैम। राइट? तो बेसिक अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपको मैंने काफी कोशिश की है बेसिक क्लियर करने की, अगर वो आपको क्लियर हो गया है तो आप कोई भी वैल्यू आपको पता हो तो आप अपनी समझ से कैलकुलेट करने की कोशिश करना सबसे पहले। डोंट गो टू क्रैमिंग द फॉर्मूलाज। आप फॉर्मूला को रट के करने की कोशिश करोगे तो वो आपको एक बर्डन जैसा भी लगेगा और उसका कोई फायदा भी नहीं है। बेशक आप नंबर ले आओ, मुझे नहीं लगता उसका कोई फायदा है। सो दैट हैज टू बी वेरी क्लियर। आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा। मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल ही कॉस्ट अकाउंटेंट बन जाओगे, बट फिर भी जितना कोशिश कर तो करें हम कि जिस हद तक क्लियर कर सके चीजों को, राइट? यस मैम। ठीक है, फिर वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट तो पहले भी हमने कई क्वेश्चन में निकाली है। अगर पीवी रेशियो पता होती है तो मतलब जितना कंट्रीब्यूशन है और बाकी का बचा हुआ वेरिएबल कॉस्ट है ना? यस मैम। ठीक है, तो जैसे मान लो अगर आपका यहाँ पे था पीवी रेशियो 50% है तो 100 में से 50 रुपए कॉन्ट्रीब्यूशन है और 50 रुपए वेरिएबल कॉस्ट है। ऐसे पीवी रेशियो अगर 60% है
तो 60 रुपए कंट्रीब्यूशन है, 40 रुपए वेरिएबल कॉस्ट है, तो वेरिएबल कॉस्ट की रेशो बची हुई रह जाएगी, जो परसेंटेज वो होगी, है ना। Yes, ma'am. अब आपका जो लास्ट है यहाँ दैट इज वन थिंग, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज व्हाट? सी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक सिंपल सी चीज मैं आपको बताती हूँ। सेफ्टी क्या होती है, किसको हम कब सेफ कब महसूस करते हैं हम? जब हमें कोई डर ना हो, कोई खतरा ना हो। Yes, ma'am. ठीक है, तो जब आपको प्रॉफिट हो रहा होगा तब आप सेफ महसूस करोगे, या जब लॉस हो रहा होगा तब? Profit जब हो रहा होगा प्रॉफिट हो रहा होगा तब, राइट। तो एक सिंपल सी जो बात है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन का मतलब होता है डिफरेंस, गैप। आपके पास कितना सेफ्टी का नेट है, एक तरह से आपके पास कितनी सेफ्टी है अपने बिजनेस को लेकर, दैट इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है, दैट MOS इसकी शॉर्ट फॉर्म है, इज नथिंग बट योर सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है? सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स मतलब, ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा होता है, जहां पे कोई प्रॉफिट नहीं होता। Yes, ma'am. सपोज योर ब्रेक इवन सेल्स इज ₹2 lakhs, Yes, ma'am. और जो आप अभी सेल कर रहे हो वो 3 लाख है। 3 माइनस 2, ब्रेक इवन सेल कितनी है? 2 लाख रुपए। मतलब अगर हम कोई प्रॉफिट हमें नहीं मिल रहा होगा तो हमारी सेल की वैल्यू कितनी होगी? 2 लाख। यस। Yes, ma'am. तो अगर अभी हम 3 लाख रुपए की सेल कर रहे हैं तो हमें जितना भी ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर अगर जितनी भी सेल बढ़ेगी वो सारा आपका प्रॉफिट होगा ना, Yes, ma'am. क्योंकि हम बाकी तो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। यस। Yes, ma'am. तो उसके ऊपर जो भी आपका प्रॉफिट आएगा, आप ब्रेक इवन लेवल से जब आप ऊपर जाओगे तो आपका प्रॉफिट आना शुरू होगा, एंड दैट विल गिव यू अ सेफ्टी। Yes, ma'am. तो हमारे पास कितनी सेफ्टी है, हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है, हमारे पास कितना गैप है जो जो हमें सेफ बना रहा है। तो वो गैप हम नापते हैं अपने ब्रेक इवन पॉइंट से, कि ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे हमें कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा। अगर हम इससे ज्यादा सेल करेंगे तो हमें प्रॉफिट मिलेगा, तो उससे ज्यादा सेल करने पर आपको जो भी मिल रहा है एक्स्ट्रा अमाउंट, दैट विल बी योर प्रॉफिट, राइट। तो ये जो आपकी एक तरीका है मार्जिन ऑफ सेफ्टी को एक्सप्रेस करने का, सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। इज इट ओके? Okay, ma'am. ठीक है, तो अब जब आप ब्रेक इवन सेल से ऊपर जाएंगे, एक्स्ट्रा सेल करोगे, तो एक्स्ट्रा सेल करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट तो लगेगी ही उसके ऊपर भी। यस और नो? Yes, ma'am. ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट तो आपको घटानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि पूरा 1 लाख रुपए आपको प्रॉफिट हो जाएगा। क्या अगर हम 1 लाख रुपए की सेल करेंगे तो क्या पूरा 1 लाख प्रॉफिट हो जाएगा? No, ma'am. उस 1 लाख में से आपको वेरिएबल कॉस्ट तो घटानी पड़ेगी ना। Yes, ma'am. हाँ, फिर जो बचेगा, क्या आपको फिक्स कॉस्ट और घटाने की जरूरत है? No, ma'am. क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो पूरी रिकवर हो चुकी है। Yes, ma'am. ठीक है ना, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो पूरी की पूरी आपकी ब्रेक इवन पॉइंट पे ही रिकवर हो चुकी है। अब हम ये कह रहे हैं कि आगे जितना भी कंट्रीब्यूशन आएगा वो सारा प्रॉफिट होगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो पूरी कर ली आपने।
2 लाख की सेल करके, 2 लाख के ऊपर जितनी भी सेल करोगे उसमें से उसकी वेरिएबल कॉस्ट घटा के जो आपका कंट्रीब्यूशन आएगा वो सारा प्रॉफिट होगा। यस और नो? Yes, ma'am. ठीक है, तो आप वो जो वेरिएबल कॉस्ट जितनी भी है आपके, सपोज आपने 1 लाख की और सेल की और वेरिएबल कॉस्ट है आपकी 50%, इसका मतलब 50,000 रुपए बचेंगे आपके पास। Yes, ma'am. ठीक है, तो ये जो 50,000 है, इसको पाने के लिए आपने कितने की सेल की है? इस 50,000 के प्रॉफिट को पाने के लिए आपने कितनी एक्स्ट्रा सेल की है? ब्रेक इवन पॉइंट जब 2 लाख पे थे, आप सेल कर रहे थे 2 लाख की, तब तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा था। जब आपने 1 लाख की और सेल की तो आपको 50,000 का प्रॉफिट मिल गया। तो इस 50,000 के प्रॉफिट को पाने के लिए आपने कितने की सेल एक्स्ट्रा की है? 1 लाख एक्स्ट्रा। 1 लाख की है ना? Yes, ma'am. राइट, और वही 1 लाख आपका क्या कहला रहा है यहाँ पे? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। Yes, ma'am. राइट, तो अब इस प्रॉफिट को पाने के लिए आपने जितनी भी सेल की है वो ही आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। तो आप ये देखो, यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक फॉर्मूला दिया हुआ है आपको, है ना? Yes, ma'am. अगर मैंने जो आपको अभी एग्जाम्पल दिया उसमें हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा था? 50,000, है ना? Yes, ma'am. और हमारी जो पीवी रेशियो है वो कितनी है? 50%, यानी कि 50/100। 50,000 को अगर आप 50% से डिवाइड करो तो आपका क्या आंसर आएगा? 1,000. 1000 नहीं, 1 लाख। 1 लाख आएगा या नहीं? वीरेंद्र, Yes, ma'am. कितना आएगा? 1 लाख। 1,000 आएगा ना? 1000 कैसे आएगा? 50 50,000. डिवाइडेड बाय 50%। 50% मीन्स 50/100। Yes, ma'am. तो उसको जब आप ऐसे करोगे, ये जो मैंने आपको करके दिखाया था इधर, इसीलिए मैंने दोबारा नहीं किया कि ये तो अंडरस्टूड है। 50/100 है तो इंटू 100/50 हो जाएगा। Yes, ma'am. 1 लाख आएगा. 1 लाख आएगा ना? Yes, ma'am. तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी पाने के लिए 50,000 का प्रॉफिट पाने के लिए आपको कितने की सेल करनी पड़ी? 1 लाख की। Yes, ma'am. राइट, तो ये जो 1 लाख है सेल एक्स्ट्रा, वो आपका क्या कहलाता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। Yes, ma'am. ठीक है, तो आपको जो मैंने वैसे समझाया था वही आंसर आपका फॉर्मूला के थ्रू आया है। Yes, ma'am. ठीक है, तो जब भी आपको कोई प्रॉफिट मिल रहा होगा, जब भी किसी बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है, तो ये पहली बात, जाहिर सी बात है कि इसका मतलब वो ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर चला गया है Yes, ना? ma'am. तो उसकी जो सेल है वो ब्रेक इवन सेल से ज्यादा है, तभी उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो वो कितनी ज्यादा सेल कर रहा है जो उसको इतना प्रॉफिट हो रहा है, उसको जानने के लिए, जैसे किसी भी लेवल ऑफ सेल को जानने के लिए आप जो है सीधा पीवी रेशियो का इस्तेमाल कर सकते हो, जो हम अभी पिछले जितने भी फॉर्मूला है सब में यूज किया है ना पीवी रेशियो को, कि क्योंकि अभी फिक्स कॉस्ट तो है नहीं, तो जितना भी कंट्रीब्यूशन आएगा वो सारा प्रॉफिट होगा।
Yes, ma'am. ब्रेक इवन पॉइंट के बाद जितना भी कंट्रीब्यूशन आएगा वो सारा प्रॉफिट होगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट हम रिकवर कर चुके हैं ब्रेक इवन पॉइंट पे, फिर और कोई फिक्स कॉस्ट नहीं बची है हमारे पास, उतनी ही थी, है ना। ये बात समझ आई है सबको। फिक्स कॉस्ट तो सेल के साथ, जब आप एक्स्ट्रा सेल करते हो तो फिक्स कॉस्ट तो नहीं बढ़ती ना। यस मैम। तो आपका जो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन आएगा, जितना भी अब कंट्रीब्यूशन आएगा Yes, ma'am. ब्रेक इवन पॉइंट के बाद, जितना भी कंट्रीब्यूशन आएगा अब वो सारा का सारा आपका प्रॉफिट होगा, क्योंकि उसमें से जब आप फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे तो जितना भी एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन है वो सारा प्रॉफिट के फॉर्म में नजर आएगा आपको, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी। यस मैम। ठीक है, तो अब आपका ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट आपको मिलेगा, उस प्रॉफिट को पाने के लिए आपने कितने की सेल की है उसको आप पीवी रेशो से डिवाइड कर दोगे, तो वो आपको पता चल जाएगा कि पीवी रेशो हमें बताती है कि 50 रुपए का कंट्रीब्यूशन के लिए आपको 100 रुपए की सेल करनी पड़ती है। अब हमें 50,000 का कंट्रीब्यूशन मिल रहा है और वो सारा का सारा कंट्रीब्यूशन हमारा प्रॉफिट है, तो 50,000 डिवाइडेड बाय 50%, 50,000 प्रॉफिट के लिए हमें कितने की सेल करनी पड़ी होगी, 1,00,000 की। Yes, ma'am. और जितने की आप उस प्रॉफिट के लिए एक्स्ट्रा सेल करते हो वही आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। Yes, ma'am. ठीक है, तो क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी नाम ही इस वजह से आया है कि सेफ्टी तब महसूस करेगा कोई भी बिजनेस जब उसको प्रॉफिट हो रहा होगा। गॉट इट? Yes, ma'am. सो दीज आर द थिंग्स। अब आपको मे बी हर एक क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन डायरेक्टली ना गिवन हो, बट यू माइट हैव, अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तो आप किसी भी तरीके से उसको कैलकुलेट कर सकते हो, और जरूरी नहीं है कि एक आंसर को फाइंड आउट करने का एक ही तरीका हो, देयर कैन बी मेनी वेज ऑफ डूइंग इट। ठीक है, तो अब आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं ये सारे इन्हीं ये जो आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी है इन 7 कैलकुलेशंस के थ्रू, इस पूरे से रिलेटेड रहेंगे। और अब आप ये जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का यहाँ पे आपने फॉर्मूला लिखा है, अभी पहले मैंने आपको बोला था अभी आप इसको रहने दो, तो नाउ यू कैन सी दैट मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अभी हमने क्या कहा था, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो किया था ना, सिर्फ इसको नीचे ले आए हो, इनको अगर इधर ले आए और इसको उधर ले जाएं तो क्या होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, है ना। Yes, ma'am. तो ये जो दो फॉर्मूले हैं पीवी रेशियो कैलकुलेट करने के, ये आपके यहाँ से आए हैं, जो यहाँ पे 7 हमने स्टडी किया है। पहला, अगर मान लो अभी तो सारे क्वेश्चंस में पीवी रेशियो आपको पता है, अगर किसी क्वेश्चन में आपको ब्रेक इवन पॉइंट दिया हो और फिक्स कॉस्ट दिया हो और आपसे पूछा जाए कि पीवी रेशियो क्या है, तो फिर आप पीवी रेशियो बता सकते हो ना। है ना। मैम क्या क्या दिया हो? अगर आपको फिक्स कॉस्ट और ब्रेक इवन पॉइंट पता हो और पीवी रेशियो पूछा जाए, Yes, ma'am. है ना, तो फिक्स को ब्रेक इवन पॉइंट पे आपको पता होता है कि कंट्रीब्यूशन हमारा फिक्स कॉस्ट के बराबर होता है Yes, ma'am. है ना। तो फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन मान लेंगे। पीवी रेशियो निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है, कंट्रीब्यूशन और सेल। Yes, ma'am. तो अगर आपको फिक्स कॉस्ट गिवन है और आपको ये दिया हुआ है कि ये ब्रेक इवन पॉइंट है, तो इसका मतलब जितना भी आपका कंट्रीब्यूशन होगा उतनी ही फिक्स कॉस्ट होगी। Yes, ma'am. तो फिक्स कॉस्ट को और कंट्रीब्यूशन की वैल्यू को सेम मान लोगे आप, तो सी पता चल जाएगा आपको। दूसरी वैल्यू जो चाहिए सी की जगह पे आप क्या लिख देंगे, फिक्स कॉस्ट की वैल्यू,
है ना। C इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट होता है ना ब्रेक इवन पॉइंट पे। Yes, ma'am. तो अगर आपको फिक्स कॉस्ट पता है तो हम उसी को कंट्रीब्यूशन मानते हुए फिक्स कॉस्ट की वैल्यू को न्यूमरेटर में ले लेंगे, वो कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। अब बचा डिनोमिनेटर जिसमें सेल चाहिए होती है, तो ब्रेक इवन पॉइंट अगर आपका रुपीज में दिया हुआ है तो वो सेल ही होता है ना। Yes, ma'am. इतनी सेल अगर हम करेंगे तो इतना कंट्रीब्यूशन मिलेगा। तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय ब्रेक इवन पॉइंट वो आपको क्या देगा, पीवी रेशियो, PV ratio. राइट। ऐसे Yes, ma'am. ऐसे इस फॉर्मूला से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको प्रॉफिट दिया हो और मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हो तो पीवी रेशियो को आप उधर ले जाइए। पीवी रेशियो विल बी इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी। Yes, ma'am. ठीक है, तो यही दोनों चीजें आपको यहाँ बता रखी हैं ऊपर कि अगर पीवी रेशियो आपको इस तरीके से भी कैलकुलेट आप कर सकते हो, अगर आपको प्रॉफिट पता हो और मार्जिन ऑफ सेफ्टी पता हो। कि भाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता ही है कि ये ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर इतनी सेल एक्स्ट्रा आपकी हो रही है, तो उन एक्स्ट्रा सेल को करने से आपको जो भी पैसा कंट्रीब्यूशन के फॉर्म में मिल रहा है वो सारा प्रॉफिट है Yes, ma'am. है ना। तो प्रॉफिट बोलो या कंट्रीब्यूशन बोलो एक ही बात है, क्योंकि उसके बाद फिक्स कॉस्ट तो होती नहीं कोई। Yes, ma'am. तो फिर हम प्रॉफिट को ही कंट्रीब्यूशन मान लेते हैं। न्यूमरेटर आ गया आपके पास, डिनोमिनेटर में हमें सेल चाहिए होती है कि इतने प्रॉफिट के लिए कितनी सेल है, इतने कंट्रीब्यूशन के लिए आपने कितनी सेल की, जितना आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, जितनी एक्स्ट्रा सेल की है उसी पे इतना कंट्रीब्यूशन मिल रहा है ना। Yes, ma'am. जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि 1 लाख की सेल पे 50,000 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है, तो 1 लाख आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, वो सेल की वैल्यू हो जाएगी और प्रॉफिट की वैल्यू 50,000 है, तो दैट विल गिव यू 50% पीवी रेशियो। Yes, ma'am. तो आप यही सब फॉर्मूलाज हैं जो एक्चुअली मैं इनको फॉर्मूले भी नहीं कहूंगी, दे आर जस्ट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। और अगर आपको पता चल गया है तो कोई भी वैल्यू आपको गिवन हो उससे आप कोई दूसरी वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं और बहुत इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यस Yes, ma'am. ठीक है, तो अब ये एक बार 7th क्वेश्चन देख लीजिए। आई थिंक ये तो उसी का रिपीटिशन है जो हमने लास्ट क्लास में किया था। लास्ट क्लास में हमने वो समझा था ना कि उसको कंबाइंड पीवी रेशियो कैसे निकालते हैं, याद है। Yes, ma'am. तो ये तो क्वेश्चन शायद कंबाइंड पीवी रेशियो का ही है। आई जस्ट रीड आउट द क्वेश्चन। गंगा प्रोडक्ट्स लिमिटेड प्रोड्यूसेस एंड सेल्स 3 प्रोडक्ट्स X, Y and Z. From the following data calculate PV ratio for each product. पहले तो हर एक प्रोडक्ट की आपको पीवी रेशियो निकालनी है और फिर ओवरऑल पीवी रेशियो, ओवरऑल मतलब तीनों की मिला के, राइट। तो क्या क्या दिया हुआ है, यूनिट सोल्ड, हर एक X, Y और Z 3 प्रोडक्ट है, तीनों की कितनी कितनी यूनिट्स बेची है वो दिया हुआ है, एक यूनिट कितने में बेची है वो दिया हुआ है ना। Yes, ma'am. फिर आपको मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है। जो मार्जिनल कॉस्ट होती है दैट यू कैन टेक इट एज वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब वैसे होता है कि जो एक यूनिट को एक्स्ट्रा बनाने से आपकी कॉस्ट बढ़े वो क्या कहलाती है, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल टर्म हमारे पास कॉस्टिंग से आई है और मार्जिनल का मतलब होता है एक्स्ट्रा इंक्रीज ऑफ 1, एक यूनिट का चेंज, मार्जिनल। तो मार्जिनल शब्द जब भी आप सुनेंगे तो दैट विल ऑलवेज मीन द चेंज ऑफ 1 यूनिट। तो मार्जिनल कॉस्ट का अर्थ है एक ही यूनिट को एक्स्ट्रा बनाने से कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी। तो आमतौर पर जो एक यूनिट को एक्स्ट्रा बनाने से जो आपकी कॉस्ट लगती है वो वेरिएबल कॉस्ट होती है। हर एक यूनिट के ऊपर फिक्स कॉस्ट तो नहीं बढ़ती ना,
No, ma'am. ठीक है, तो ऐसा हो भी सकता है। मान लो सपोज जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्लास में एग्जांपल दिया था कि एक मशीन की कैपेसिटी 10,000 यूनिट बनाने की है। अब आप अगर एक एक्स्ट्रा यूनिट और बनाओगे, अगर आप ऑलरेडी 10,000 बना रहे हो, अब आपको 10,000 एक यूनिट बनानी है, तो उस एक्स्ट्रा एक यूनिट को बनाने के लिए आपको पूरी एक और मशीन खरीद के लानी पड़ेगी, है ना। Yes, ma'am. तो जो चेंज होगा वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट का नहीं होगा, उसमें फिक्स कॉस्ट भी बढ़ेगी, राइट। Yes, ma'am. बट ये जो है, इस तरह की सिचुएशन को हम फिलहाल अज्यूम करके चलते हैं कि ऐसा नहीं है। जो पर मैं आपको अगेन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ कि ऐसा कभी जरूरी नहीं है हमेशा कि मार्जिनल कॉस्ट में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही हो। ऐसा भी हो सकता है, जैसे अभी मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू बताया कि ये भी संभावना है कि आप एक ही यूनिट एक्स्ट्रा बना रहे हो और उसकी वजह से आपकी फिक्स कॉस्ट भी बढ़ रही हो। बट ऐसी पॉसिबिलिटी रेयर होती है और उसको हम अभी फिलहाल अज्यूम करके चलते हैं कि वो वाली सिचुएशन नहीं है। अभी हम यही सिंपल मान के चलते हैं कि कैपेसिटी हमारे पास है, एक्स्ट्रा यूनिट अगर हम बनाएंगे तो हमें कोई नई मशीन नहीं खरीदनी, नई बिल्डिंग नहीं बनानी, ऑलरेडी सब कुछ हमारे पास है, फिक्स कॉस्ट हमारी लगी हुई है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। केवल जो चेंज होगा इट विल बी इन द वेरिएबल कॉस्ट। इज इट ओके? Okay, ma'am. तो इसीलिए हम मान रहे हैं कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो वेरिएबल कॉस्ट ही है। तो वेरिएबल कॉस्ट को अगर आप 60 रुपए मान रहे हो, कोई चीज आप 100 रुपए में बेच रहे हो, तो उसमें कितना पैसा बचेगा आपके पास वेरिएबल कॉस्ट को निकालने के बाद? 40 rupees एक यूनिट. हाँ, 40 रुपए। फिर इसका मतलब आपका कंट्रीब्यूशन हो गया। Yes, ma'am. तो आप एक कंट्रीब्यूशन का कॉलम बना लो इसी के साथ। 100 माइनस 60 40 हो गया, 120 माइनस 90 30, और तीसरा वाले का 50 माइनस 25 25, है ना। Yes, ma'am. तो ये क्या हो गया आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। ये हमने पर यूनिट कैलकुलेट किया, राइट। Yes, ma'am. तो आप पर यूनिट से भी आप पीवी रेशो निकाल सकते हो और टोटल से भी निकाल सकते हो, इट्स योर चॉइस। तो अभी पर यूनिट है तो हम पर यूनिट से कैलकुलेट कर सकते हैं। 40 रुपए कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, उसके लिए सॉरी पीवी रेशो के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन और सेल 40 Yes. डिवाइडेड बाय 100। Yes, ma'am. दूसरे केस में 30 डिवाइडेड बाय 120। Yes, ma'am. और थर्ड में क्या होगा बताइए? $25 divided by 50. Yes, so you can multiply it with 100 and you'll get the PV ratio as a percentage. Yes, ma'am. तो आपकी जो तीनों प्रोडक्ट्स की पीवी रेशियो आ जाएगी, दैट विल बी हाउ मच? 40% एक्स का तो सीधा है, वो है ही 100 में से, तो जो भी वैल्यू आ रही है वही परसेंटेज आएगी। फिर दूसरे में 30 बाय 120 है, दैट विल बी 25%, और तीसरे में आपका 50%, राइट। Yes, ma'am. तो ये तो आपने कैलकुलेट की अलग अलग सभी प्रोडक्ट्स की। फिर एक ओवरऑल पीवी रेशियो होती है। ओवरऑल पीवी रेशियो में हम क्या करते हैं, टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल सेल। तो टोटल कंट्रीब्यूशन ये साथ तीनों को ऐड कर दो, कितना आएगा? 95, और सेल वैल्यू भी ऐड कर दो सारी, 270. 270। इसको डिवाइड करो और फिर 100 से मल्टीप्लाई करो, दैट विल गिव यू द ओवरऑल। बट नो, इसमें क्या है कि हमें हमारे पास ये भी है, यूनिट सोल्ड भी है ना, तो इसलिए हमें इसमें टोटल का करना पड़ेगा।
अभी जो आपका ये जो कंट्रीब्यूशन आपने ऐड किया ये तो पर यूनिट है ना, ये तब हम कर सकते थे अगर हमारे पास ये वाली इंफॉर्मेशन ना होती। अब देखो जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है हो सकता है कि उसकी सेल कम हो रही हो, ये भी तो हो सकता है ना। Yes. तो उसको Yes, हम ma'am. बराबर की हिस्सेदारी नहीं दे पाएंगे उस केस में ओवरऑल कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करते वक्त। तो इसलिए पहले आप जितना भी कंट्रीब्यूशन है उसको यूनिट से मल्टीप्लाई करो। तो ये हो जाएगा आपका 40 इंटू 1000 40,000, 30 इंटू 500 15,000 और 800 इंटू 25। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करो कंट्रीब्यूशन को, मतलब रुपीस की टर्म्स में टोटल निकालो। अभी तो पर यूनिट है ना, यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल। Yes, ma'am. तो वो कितना आएगा? Are you doing it? Yes, ma'am. Ma'am, contribution 75,000 आ रहा है. ओके। और सेल वैल्यू? एक लाख तो सीधा एक्स का है, 2 फिर लाख आ रहा है. 2 लाख, उसका 60,000 और 40,000। तो ये आपके टोटल कंट्रीब्यूशन हो गया, ये टोटल सेल हो गई। उसको आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे 2 लाख से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। दैट विल गिव यू द ओवरऑल पीवी रेशियो, राइट? व्हाट आर यू, कितना आ रहा है? $75,000 divided by 2 lakh into 100. 37.5 आ रहा है. 37.5, हाँ। Ma'am. तो 37.5 आपकी ओवरऑल पीवी रेशियो, मतलब तीनों प्रोडक्ट्स की मिला के। इसको करने का एक और तरीका भी होता है जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, कि पहले आप इन तीनों की रेशियो ले लो जो हमने अलग अलग निकाली थी पीवी रेशियो, ये कैलकुलेट की थी ना तीनों की अलग अलग। Yes, ma'am. और फिर उसको और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, अब देखेंगे कि इन तीनों प्रोडक्ट्स का सेल में क्या परसेंटेज है। जैसे टोटल सेल 2 लाख की हो रही है, तो उसमें से 1 लाख सेल एक्स की हो रही है, तो एक्स पूरी सेल का 50% है। Yes, ma'am.
और Y पूरी सेल में अगर उसकी परसेंटेज देखी जाए तो 60,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख वो 30% है, और जो Z है वो 20% है, राइट? Yes, ma'am. तो अब हम कहेंगे कि पीवी रेशो X की 40% है और उसका सेल में 50% हिस्सा है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट? Yes, ma'am. तो ये इन तीनों को मल्टीप्लाई करके एक साथ उनकी अपनी अपनी पीवी रेशो के साथ उसकी सेल्स की परसेंटेज को मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमारे पास ये परसेंटेज आएगी, और फिर इनको ऐड कर देना है लास्ट में तीनों वैल्यूज को, तो दैट विल गिव यू द दिस थिंग ओवरऑल पीवी रेशो या कंबाइंड पीवी रेशो। तो आप या तो वैल्यू निकाल के फिर कैलकुलेट कर सकते हो, टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल सेल, जैसे ये ऐसे का रखा है जो हमने शुरू में किया था, और यहाँ पे आप इसको परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे, सेल्स की परसेंटेज को पीवी रेशो की परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके, और फिर जो वैल्यूज आएंगे उनको ऐड करके भी फाइंड आउट कर सकते हो, राइट? Yes, ma'am. तो ये तो वही क्वेश्चन है जो हमने किया था लास्ट क्लास में। सो अब ये सारे फॉर्मूले मैंने आपको समझा दिए हैं। अब आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके, यू विल सी दैट दे विल बी अ मिक्स ऑफ ऑल दीज। अभी तक आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है, जो हमें समझना था कि कंट्रीब्यूशन क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, फिक्स कॉस्ट, पीवी रेशो, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। We have understood all these things. ठीक है? अब now the questions that we will be seeing in the next coming illustrations will be related to all these aspects. They can come as a mixture in different forms. ठीक है? So we will do these questions in the next class which we have. Abhi you take a break for some time. I will take your next class at 11:30. ठीक है? Post accounting class होगी next. हाँ जी? Post accounting की class होगी next. हाँ, कॉस्ट अकाउंटिंग ही करेंगे। इसका भी थोड़ी सी ज्यादा है इलस्ट्रेशन, तो आज हम पूरा यही करेंगे। ओके? So you can join back at 11:30 for the next class. Then we will carry on with the illustrations जो आगे हमें दी हुई है। ये आपको सारा बेस मैंने उसका बता दिया है। आप चाहें तो बीच में आपके पास जो टाइम है थोड़ा सा एक बार देख सकते हो बुक में से, या किसी को कोई डाउट हो तो यू कैन फर्स्ट आस्क दैट, देन वी विल कैरी ऑन। ओके? Okay, ma'am.